बरसात में बर्बाद हुई फसल के बाद धनीराम का मन बहुत टूटा था, लेकिन गांव वालों की मदद और अपने बच्चों की मासूम मुस्कान ने उसे नया हौसला दिया। धनीराम ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने थोड़ी थोड़ी मजदूरी की, बैलों के बदले दूसरों के खेत जोते और अपने खेत के लिए फिर से बीज और खाद जुटाए। इस बार उसने खेती के नए तरीके अपनाने शुरू किए। गांव के स्कूल के मास्टर जी से सलाह ली कि कैसे पानी बचाकर खेती की जाए। पास के कस्बे से अच्छी किस्म के बीज लाया और खेत के चारों तरफ पेड़ लगाए ताकि फसल आंधी तूफान से बच सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद खेतों में फिर से हरियाली छा गई। जहां कभी कीचड़ और बर्बादी थी, वहां अब गेहूं की लहराती बालियां थीं। जब फसल पकी तो धनीराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बच्चों से कहा, देखो बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वक्त चाहे जैसा भी हो, अगर हिम्मत रखो तो किस्मत भी बदल जाती है। गांव वाले भी धनीराम को देखकर सीखने लगे। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि सबके लिए उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक बन गया था। बरसात में बर्बाद हुई फसल के बाद धनीराम का मन बहुत टूटा था, लेकिन गांव वालों की मदद और अपने बच्चों की मासूम मुस्कान ने उसे नया हौसला दिया। धनीराम ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने थोड़ी थोड़ी मजदूरी की, बैलों के बदले दूसरों के खेत जोते और अपने खेत के लिए फिर से बीज और खाद जुटाए। इस बार उसने खेती के नए तरीके अपनाने शुरू किए। गांव के स्कूल के मास्टर जी से सलाह ली कि कैसे पानी बचाकर खेती की जाए। पास के कस्बे से अच्छी किस्म के बीज लाया और खेत के चारों तरफ पेड़ लगाए ताकि फसल आंधी तूफान से बच सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद खेतों में फिर से हरियाली छा गई। जहां कभी कीचड़ और बर्बादी थी, वहां अब गेहूं की लहराती बालियां थीं। जब फसल पकी तो धनीराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बच्चों से कहा, देखो बेटा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वक्त चाहे जैसा भी हो, अगर हिम्मत रखो तो किस्मत भी बदल जाती है। गांव वाले भी धनीराम को देखकर सीखने लगे। अब वह सिर्फ एक किसान नहीं था, बल्कि सबके लिए उम्मीद और हिम्मत का प्रतीक बन गया था।